करने की? तू जानता भी है ये 200 करोड़ का है? 6 हफ्ते हो गए, करोड़ों रुपए फंसे पड़े हैं। अगर आज ये इंजन नहीं चला तो कंपनी डूब जाएगी। अगर ये आज सही नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अगर इसे किसी ने सही कर दिया तो मैं उसे 10 करोड़ दूंगा। मुंबई के बाहरी इलाके में समुद्र से थोड़ी दूर एक पुराना इंडस्ट्रियल जोन था। यहां ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां थीं, जिनके बीच से बदबूदार नाले बहते थे और हर सुबह सैकड़ों मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते थे। इसी इलाके में एक विशाल ऑटोमोटिव कंपनी का रिसर्च प्लांट था, जहां देश का सबसे महंगा और सबसे गोपनीय प्रोजेक्ट चल रहा था। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया एक हाईटेक इंजन, जो भविष्य की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मशीनों की रीढ़ बनने वाला था। लेकिन पिछले 1 महीने से वही इंजन कंपनी के लिए सिरदर्द बना हुआ था। हर टेस्ट में इंजन कुछ मिनट चलने के बाद अजीब आवाज करने लगता और अपने आप बंद हो जाता। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक उठती, क्रिटिकल फेल्योर। देश विदेश से आए इंजीनियर कोशिश कर चुके थे। किसी को सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी लगती, किसी को मेटल स्ट्रक्चर में, पर नतीजा शून्य। इसी प्लांट के पीछे कूड़ा छांटने वाली जगह के पास रोज सुबह एक दुबला पतला लड़का दिखाई देता था। उम्र कोई 15 साल। नाम था अमन। फटे हुए कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और हाथों में एक पुराना बोरा। उसका काम था फैक्ट्री और आसपास के इलाके से कचरा बीनना, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, टूटी तारें, जो कुछ भी बिक सके। अमन की आंखें तेज थीं। वो सिर्फ कचरा नहीं देखता था, वो चीजों को समझने की कोशिश करता था। जब भी प्लांट के अंदर से कोई खराब मशीन या जला हुआ पार्ट बाहर फेंका जाता, अमन उसे ध्यान से देखता। कई बार वह उन टूटे हिस्सों को उठाकर देर तक उलट पलट कर देखता रहता, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। प्लांट के अंदर काम करने वाले लोग उसे मुश्किल से नोटिस करते थे। उनके लिए अमन बस कूड़ा बीनने वाला लड़का था। कुछ गार्ड उसे डांट कर भगा देते, कुछ कर्मचारी मजाक उड़ाते। खासकर वहां की ऑपरेशंस हेड शालिनी वर्मा, करीब 40 साल की, सख्त मिजाज और तेज आवाज वाली महिला। उसे प्लांट में अनुशासन से जरा भी समझौता पसंद नहीं था। एक दिन जब अमन कूड़े के ढेर के पास बैठा, तो उसने देखा कि उसी 200 करोड़ के इंजन से जुड़े कुछ छोटे मेटल पार्ट्स बाहर फेंके गए हैं। उन पर जले हुए निशान थे। अमन ने उनमें से एक पार्ट उठाया और उसे उंगलियों से थपथपाया। हल्की सी खनक हुई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने फिर से थपथपाया, कान पास ले जाकर सुना। आवाज सही नहीं है, उसने धीमे से खुद से कहा। उसी वक्त अंदर से शोर उठा। इंजन का एक और टेस्ट फेल हो गया था। शालिनी वर्मा गुस्से में इंजीनियरों पर चिल्ला रही थी। हर दिन करोड़ों जल रहे हैं और तुम लोग एक इंजन नहीं ठीक कर पा रहे। अमन बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके दिमाग में कूड़े से उठाए उस पार्ट की आवाज गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि वह कुछ समझ रहा है, कुछ ऐसा जो शायद अंदर बैठे बड़े बड़े लोग नहीं देख पा रहे थे। उस दिन पहली बार एक कूड़ा बीनने वाले 15 साल के लड़के के मन में यह ख्याल आया कि शायद वह इस इंजन को ठीक कर सकता है। यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो घमंड, तजुर्बे और असली हुनर के बीच की दीवार तोड़ने वाली थी। अगली सुबह प्लांट में पहले से ज्यादा तनाव था। आज कंपनी के बोर्ड मेंबर आने वाले थे, वही लोग जिनके एक साइन से फंडिंग रुक सकती थी या बढ़ सकती थी। 200 करोड़ रुपए का यह इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह कंपनी की साख, भविष्य और हजारों कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ा हुआ था। प्लांट के अंदर बड़ी स्क्रीन लगी थी, उस पर इंजन का लाइव डेटा दिख रहा था। तापमान, वाइब्रेशन, लोड, एयर रिस्पॉन्स। हर बार सब कुछ नॉर्मल शुरू होता, फिर अचानक ग्राफ बिगड़ जाते और इंजन बंद। शालिनी वर्मा हाथ में टैबलेट लिए तेज कदमों से चल रही थीं। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैं बहाने नहीं सुनना चाहती, आज या तो हल निकलेगा या ऊपर जवाब देना पड़ेगा। इंजीनियरों की आंखों में थकान थी। कई लोग लगातार 3-3 रातें नहीं सोए थे। किसी ने कहा, मैम, शायद हमें पूरा इंजन रीडिजाइन करना पड़े। शालिनी झट से पलटी। पागल हो गए हो? उसमें 6 महीने और जाएंगे, तब तक कंपनी डूब जाएगी। उसी वक्त बाहर प्लांट के पीछे अमन अपना रोज का काम कर रहा था, लेकिन आज उसका मन कूड़े में नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार उस बड़े हॉल की तरफ जा रही थी जहां इंजन रखा था। अंदर से आती भारी आवाजें, फिर अचानक सन्नाटा। अमन के दिमाग में कल वाला मेटल पार्ट घूम रहा था। उसने रात को उसे धोकर साफ किया था और बार बार थपथपाकर उसकी आवाज सुनी थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि समस्या सिर्फ टूट फूट की नहीं थी, बल्कि कंपन के तालमेल की थी।
दोपहर के वक्त एक ट्रॉली में कुछ और खराब पार्ट्स बाहर लाए गए। अमन ने मौका देखकर उनमें से एक छोटा सा गोल टुकड़ा उठा लिया। तभी पीछे से गार्ड की आवाज आई, हे, क्या कर रहा है? अमन डर गया लेकिन बोला, साहब, बस देखने दे रहा था। गार्ड ने घूर कर देखा और उसे धक्का देकर भगा दिया।